ये वीडियो डीएलएड बैक स्टूडेंट के लिए है, और चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर का हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर का हो। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और जितना ज़्यादा हो सकेगा उतने ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को एक बात बता दे रहे हैं कि जिनका बैक लगा है और जिनको गलत तरीके से, मतलब जिनको लगता है कि नहीं मैंने जो पेपर है बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और मुझे गलत नंबर मिला है, तो क्या कुछ सुधार हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, बेहिचक हमारी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। आपका 100% सुधार होगा और इसमें कोई माई का लाल नहीं है जो आप लोगों को रोक पाए, यदि आप सही हैं तब। और ये जो 2 कौड़ी के लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, उनके ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करना। अगर आप अकेले भी हैं तो आप जाइए, अपना एप्लीकेशन लिख करके आराम से पीएनपी सचिव से पहले मिलिए। सीधा बात, अपनी राय को आप उनके सामने रखिए कि सर हमारी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं और मैं इस चीज़ का 100% दावा करता हूं कि मैं फेल नहीं हूं, मेरे साथ सरासर अन्याय हुआ है। यकीन करिए मेरे दोस्तों, आप लोगों को न्याय मिलेगा और इसमें आप लोगों को वो कोई ना कोई आप लोगों को रास्ता ज़रूर बताएंगे। आप कहिए कि ये गलत है, मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ, मेरी कॉपी पुनः रीचेक करवाइए, या हमें जो है एक जो नंबर होता है 12 नंबर कम से कम पासिंग मार्क हमें दीजिए। क्योंकि देखिए, आप 4 सेमेस्टर, बहुत से लोग जो सेकेंड सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन मैथ में उनका बैक लगा है। बहुत से स्टूडेंट हैं, देखिए एवरेज मार्क मिला है, मुझे पता है। क्योंकि एक स्टूडेंट की जो हो मनोदशा क्या हो सकती है, फेल होने के बाद बहुत से लोगों, समझिए कि मनोबल टूट जाता है और उनके अंदर एक भावना आ जाती है, देखिए कि ये नहीं हो सकता। ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों ने इतनी मेहनत किया है, 2 साल आप लोगों का देखिए व्यर्थ चला जाएगा। यकीन करिए, आप लोगों का जो 2 साल है वो व्यर्थ चला जाएगा यदि आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो। जो आप लोग होपलेस हो रहे हैं, बेफिजुल के 2 कौड़ी के लोगों की बात आप लोग मान लेते हैं। यहाँ जो आप लोगों को बातें बताई जाती हैं उस बात की नहीं आप करते हैं। 2 कौड़ी के लोग आएंगे कि आपने ऐसे पढ़ाया था तो आपने ऐसे पढ़ाया था, तो आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, वो 2 कौड़ी के लोगों पर भरोसा है आप लोगों को? ज़रा इस बात को करिए। अरे आपको देखिए, अगर कोई जाए ना जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपको, अगर आपने सही किया है तो आप अकेले जाइए, आपकी अकेले सुनवाई होगी। समझ रहे हैं? आप कहिए कि सर देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है और ये सरासर अन्याय है, आप मेरी कॉपी पुनः रीचेक करवाइए। अब बताइए, क्योंकि देखिए एक लड़के ने मुझे मैसेज किया, अब वो मुझसे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अब उसमें भी कई लोग कह रहे थे आप गलत पढ़ाते हैं। अरे भैया, मैंने गलत कहाँ से पढ़ा दिया? अरे भाई हैं, तुमने पहले बात, तुमको पढ़ने तो आता नहीं है, ना पढ़े होगे ना कुछ किए होगे, आ जाओगे। हमको लग रहा है देखिए कि जो देखिए फेल अगर जो हुआ है और जो गलत तरीके से फेल हुआ है, समझ रहे हैं, उसके अंदर एक जज्बा है, एक जज्बात है कि नहीं मैं कुछ करूँगा और मैं ये बात करूँगा। मैं अपनी जो ये जो सच लड़ाई है सही की, उसके लिए आप लड़िए। किसी के बहकावे में आप नहीं आइए, आप पीएनपी पे जाइए, सचिव से बात करिए, स्पष्ट तौर पे उनसे कहिए कि सर मेरे साथ गलत हुआ है, इसको आप संज्ञान में लीजिए, क्योंकि ये मेरा आखिरी सेमेस्टर है और इसके बाद आप जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप स्पष्ट, आप लोग कटिंग देखे होंगे वो छप गई है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। संज्ञान में अकेले आप जाइए, अपनी आवाज़ को अकेले करिए। ध्यान रखिएगा, कहा गया है ना कि शेर जो होता है ना वो हमेशा अकेले चलता है और भीड़ से अलग चलता है। और भीड़ में जानते हैं कौन चलता है? भीड़ में जिसके अंदर जज्बा नहीं है। अगर आपके अंदर है, अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो आप जा करके पीएनपी से, सचिव से बात करिए कि सर मैं इस बात का दावा करता हूँ कि आप अगर कॉपी चेक करवाएं तो मुझे फेल कोई नहीं कर सकता है। आप जाइए, आपकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन यकीन करिए, अगर आप अपने हक की लड़ाई आप नहीं लड़ पाएंगे तो जान लीजिए कि कहा गया है ना कि अन्याय को सहन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है, और ये आप पाप मत करिए।
क्योंकि आपने 2 साल मेहनत किया है। अब समझ लीजिए यकीनन वो समय जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा, और एक आपका जो गलत कदम है वो आप लोगों का भविष्य लिख देगा। यकीन मानिए इस बात को। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अपने हक की लड़ाई आप लड़िए। मुझे देखिए किसी का गलत ना हो, अन्याय ना हो, इसके लिए बहुत ही समझ में आता है, दुख होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मेरे भी घर में थोड़ी सी परेशानी है, नहीं अदरवाइज़ मैं आप लोगों के साथ रहता। मेरी जो दादी माँ है उनका थोड़ा निधन हो गया है, तो तमाम प्रकार की प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों का हर एक पल पल की बातें बता रहा हूँ। तो इस बात को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझना है। और 2 कौड़ी के जो आदमी है ना, 2 कौड़ी का जो व्यक्ति है, आप लोगों को फालतू की बात बता रहा है कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप जाइए तो सही। आपने कोशिश किया नहीं, पहले ही आप सब कुछ अगर डिसीजन ले रहे हैं तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, उसको जो ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम भी मैंने दे दूंगा। इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर कौन कौन जा रहा है सबको मोटिवेट करिए कि नहीं चलो। और यकीन मानिए अगर आप लोगों को विजय मिली ना तो फिर कहना मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर आप सही हैं आपकी रीचेक कॉपी क्यों नहीं होगी। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप कहिए कि सर आप कॉपी चेक करवा लीजिए पुनः, मैं इसके लिए स्वीकृति देता हूँ स्पष्ट रूप से। या फिर आप जो कॉमन नंबर है उसको दे करके हमें संतुष्ट कर दीजिए, तो आपकी आवाज़ को सुनाई देगी। अरे जब आप बताइए, अगर मेरे को भूख लगेगी तो मैं बोलूँगा ना कि मेरे को भूख लगी है, तब तो लोग खाना देंगे। कैसे मान लेंगे पीएनपी जी, आप समझिए कि कैसे मान लेंगे। तो आप अकेले भी अगर लड़ेंगे ना तो आप लोगों को न्याय मिलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आप लोगों को। तब तक के लिए दोस्तों ध्यान रखिए, अपने हक की लड़ाई को आप लड़िए, यकीनन आप लोगों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।